तारीख 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्बिन चलाने वाले थे, जिनके पास 29,700 घंटा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो और 47 वर्षीय टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोडिये भी फ्लाइट में उनका सहयोग करने वाले थे। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वही क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था और कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगी। सभी के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया तो लैंडिंग गियर खुला, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही है। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती है, इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी। लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वे प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। फिर उसे ऑटो पायलट मोड में डालकर खुद चेक करें कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। कैप्टन ने फिर वैसा ही किया। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही थी। फिर अचानक उसे एक चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी ही देर बाद इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने पहचान लिया कि यह भूत का चेहरा है। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। ये चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि फ्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताईं तो वे हंसने लगे। लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वे विमान को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए उतरना पड़ना था, ताकि विमान को चेक किया जा सके। बाद में इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वह पक्का मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को दी गोस्ट फ्लाइट 401 फीट के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। बता दें, इस सच्ची घटना पर आधारित, लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। भूत दिखाई देने वाली बात मात्र एक वहम है। आपको क्या लगते हैं, कमेंट में बताएं।